जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ 52 वीक लो जो इस समय कामकाज कर रहे हैं। 52 वीक हाई कैसे, जो 52 वीक हाई पर हैं इस समय शेयर, वो कुछ दिनों पहले 52 वीक लो के आसपास थे और आज जो 52 वीक लो के आसपास हैं, आने वाले टाइम में वो 52 वीक हाई के आसपास होंगे। यानी कि देखते ही देखते शेयर 40-50% के रिटर्न बना के दे देते हैं। लेकिन जब शेयर गिरा हुआ रहता है, किसी को पसंद नहीं होता। मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो शेयर आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, उनके अंदर कितनी गिरावट थी। उनको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। स्टॉक मार्केट में बढ़िया कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप परेशान हो जाएंगे उनको देखते देखते। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसा ही घटिया शेयर से कमाना है। जब चॉइस ही बेकार शेयर है तो फिर मत बोलिए कि कहाँ पर डूबेंगे। अब एशियन पेंट्स में आपको देखना होगा। एशियन पेंट्स में क्या देखना है आपको? जी, गिरावट हो गई, त्यागी नेगेटिव्स, ये तो बहुत कुछ देखना रहता है। हाँ, तो बढ़िया कंपनी के अंदर भी अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां भी नीचे की तरफ गिर सकती हैं, फिर छोटे शेयर की क्या औकात? फिर छोटे शेयर की क्या औकात? एशियन पेंट्स जैसी कंपनी भी अगर नीचे की तरफ गिर जाती है तो छोटे शेयर की क्या औकात? तो फिर अगर दाव खेलना ही है तो फिर बढ़िया कंपनी पे क्यों ना खेला जाए? जी, बढ़िया कंपनी पे दाव खेलने से तो परसेंटेज वाइज में कम पैसा बनता है। एक बार बना के तो देखिए। बढ़िया बढ़िया कंपनियां, ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल बंद हो गया, सुस्त हो गया। देखिए, मार्केट ना तो पहले कभी बंद हुआ है, ना आगे कभी बंद होगा। हाँ, आपका काम करना बंद हो सकता है। बहुत सारे लोगों का काम करना बंद हो जाएगा। कॉल पुट बंद नहीं होगा, आप बंद हो जाएंगे। कॉल पुट तो डेली चलता है, उसके अंदर तो डेली डबल किधर ना किधर की साइड को डबल होता ही है। जिधर दूसरी साइड में डबल होगा, एक साइड के खत्म हो जाएंगे तुरंत। जैसे ही एक साइड में 2 गुना 3 गुना पैसा हुआ एक दिन के अंदर, दूसरी साइड के लोग खत्म, वो बचते ही नहीं है। एशियन पेंट्स की अगर बात करते हैं तो 2388 रुपये के अकॉर्डिंग भाव चल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं, इसमें 2.29 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, 2.25 लाख करोड़ की कंपनी है। बड़ी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। हाई कितना बनाया है इसने, ये देख लीजिए, 3400 रुपये। यानी कि कुल मिला के 3400 अपना हाई जो बनाया है वो टूटेगा एक दिन और 50% के रिटर्न बनेंगे, लेकिन समय के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सेफ, एकदम कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। गिरावटें, लगता होगा कि आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन में यही डूबेगी क्या और दूसरी कंपनी नहीं डूबेंगी? और कंपटीशन भी तो क्या हो गया, एशियन पेंट्स का नाम कम है क्या? जाके दुकान पे सबसे पहले क्या बोलते हो? एशियन का पेंट्स या कोई दूसरा, बर्जर का, या फिर कोई दूसरा बोलते हो? बताइए, इंडिगो को बोलते हो, बर्जर का, किसका बोलते हो जाके? जी, वो अलग अलग कंपनियां आ रही हैं मार्केट के अंदर, आने दीजिए, क्या हो गया, आने दीजिए ना। परसेंटेज वाइज में अगर आप देखें तो आईटी की कौन सी कंपनी है जो इस समय रिटर्न अच्छा नहीं दे रही है? जो बढ़िया कंपनियां हैं, टॉप 5 की या टॉप 6 या टॉप 10 कंपनियां देखिए, आईटी वाली जो कंपनियां हैं, सारी बढ़िया पैसा बना के दे रही हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि यार टीसीएस बढ़िया कंपनी है, इन्फोसिस कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनी है, तो फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी नहीं भागेगा। भाई, इन्फोसिस को उठा के देख लीजिए, टीसीएस को उठा के देख लीजिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी को उठा के ले दीजिए, टेक महिंद्रा को उठा के ले दीजिए। ये सारी 52 वीक हाई के आसपास काम कर रही हैं। टेक महिंद्रा भी कभी बड़ी बुरी तरीके से नीचे गिरा हुआ था, कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मैं आपको इन्फोसिस दिखाता हूँ, 52 वीक लो। चलिए दोस्तों, ऊपर से धड़ाम हो गया था ये शेयर। देखिए, कभी इसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर देखिए, ऊपर कामकाज करता था ये 1900 रुपये के आसपास। कितना नीचे पहुँच गया था ये देखिए, 1200 रुपये, 1227 रुपये पहुँच गया था। कौन सी तारीख को? 21 अप्रैल 2023। समझ बात आई? और आज की डेट में देख लीजिए कहाँ पर है। जो हाई था उसको तोड़ दिया है ऊपर से। 1900 से देखिए 1985 है, और हाई मारा कितना है देखिए, 1998, लगभग 2000 मार दिया। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? ये भी कभी 52 वीक लो के आसपास था, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वीडियोस लगातार आपको मिलती थी। ध्यान लगाइए, बढ़िया शेयर है, पैसा बन सकता है। जहाँ पर भी अच्छी कंपनी नीचे गिरती है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बोलता हूँ, एसआईपी कीजिए। उसके अंदर चेंज मारेगा वो, नीचे से यू शेप बनाएगा फिर दोबारा से।
दोस्तों इसको देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को, ये 2800 रुपये के आसपास शेयर था, ऊपर से ज़बरदस्त गिरा था। देखिए यहाँ से गिरता 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 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया, लोग डर गए, 2700 रुपये पे पहुंच गया। दिमाग खराब क्या होगा, बस पहुंचने के बाद थोड़ा फ्लैट, उसके बाद तेजी तेजी तेजी, आज तक रुक नहीं रही है। 2700 से क्या 27,000 जाएगा ये शेयर। मार्केट कैप देखिए अभी भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उस समय कितना होगा इसका मार्केट कैप, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए तैयार नहीं, किस तरह से सीसीटीवी कैमरास बनाकर तैयार करती है, दूसरी कंपनियों के लिए मोबाइल बना कर तैयार करती है। अलग अलग चाइना की कंपनी, दूसरी कंट्रीज की कंपनियां इसके साथ मिलकर आगे काम कर रही हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी, ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है, जो कि विदेशों से हम क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। समझ में बात आ रही है, सारी चीज़ें गिरावट होती हैं, लेकिन बढ़िया कंपनी के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो गिरावटें होती हैं उसका रिजल्ट क्या निकला, और देखना चाहते हैं, दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है बजाज फाइनेंस। इसमें देखिए कितनी बार गिरावटें हुई हैं, देख लीजिए। एक बार तेजी बनी, दोबारा फिर तेजी बनी, फिर नीचे बीच बीच में गिरावट हुई है, और फिर ऊपर ही खड़ा है। तो गिरावटों का अच्छी कंपनी में और दिखाता हूँ, चलिए। दोस्तों शेयर का नाम है एफएल इंडिया। 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने खोल लिया एफएल इंडिया का। देखिए गिरावटें, तेजी, गिरावट, तेजी, बड़ी गिरावट, तेजी 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 तेजी। कहीं दिखाई दे रहा आपको कि ऐसा कुछ लगा हो कि अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होने के बाद तेजी नहीं बनती? दोस्तों एक साथ 4 शेयर कवर किए थे, बीएससी का शेयर प्लस जुबिलियंट फूड, आईआरसीटीसी प्लस यूनो मिंडा, सभी शेयर भाग चुके हैं। अभी जुबिलेंट फूड के अंदर कोई खास तेजी भी नहीं बनी है, आने वाले टाइम में वो भी दिखा सकता है। ये शेयर के अंदर देखिए गिरावट हुई थी, यहाँ पर देखिए गिरावट हुई थी, जबरदस्त नीचे की साइड में गिरा था ये, 52 वीक लो बना दिया, उसके बाद से रुकने का नाम ही नहीं लिया, तेजी 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 तेजी। और देखना चाहते हैं? इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की बात करें, किसी भी शेयर को आप उठा कर देख लीजिए, बढ़िया क्वालिटी के शेयर जो भी नीचे की साइड में गिरे थे आज की डेट में ऊपर ही है। दोस्तों शेयर का नाम है मुथूट फाइनेंस। 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका भी देख लीजिए। देखिए इसके अंदर भी देखिए 2021 में गिरावट हुई थी, कोरोना वायरस की गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 के अंदर देखिए गिरावट गिरावट गिरावट। 2022 में कितना पहुंच गया था, 2023 में 928 रुपये, कितने से ऊपर से देखिए गिरा, और उसके बाद से देखिए आज तक तेजी 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 है। तो बढ़िया कंपनी के अंदर गिरावट का मतलब आप समझिए, गिरावट जब भी कभी हुई है उसमें अच्छा पैसा ही बना है। शेयरों का यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, क्या करें इसके अंदर 383 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तेजी तेजी 52 वीक हाई के आसपास है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए नीचे गिरावट हुई थी इसके अंदर भी, वो गिरावट से आज तक रुकने का नाम नहीं लिया है, भागता ही जा रहा है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, मार्केट कैप कम है और भी तेज़ी यहाँ से बन सकती है। फिलहाल अच्छी तेज़ी इस शेयर ने बना के दी, तो गिरावट कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन सिर्फ अच्छी कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है स्टार हेल्थ। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ये भी पॉलिसी बाजार की तरह आगे भागेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन के विपरीत शेयर चला गया, नीचे की तरफ गिरावट गिरावट करता चला गया, ठीक है। तो क्या बिजनेस ख़त्म हो गया इसका? अगर बिजनेस ख़त्म हो गया तो पेटीएम के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। पेटीएम ख़त्म हो गया क्या? नीचे कितना पहुंच गया था पेटीएम, ठीक है। तो दिक्कतें परेशानी चलती रहेंगी कंपनियों के अंदर, लेकिन ये देखिए जो भी दिक्कत अगर आई है तो क्या उससे कंपनी ख़त्म हो गई है, बस ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कुछ कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि GWP ग्रोथ के अंदर देखेंगे कि 18% यहाँ पर दिखाई है। तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती है कंपनी के अंदर, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। मार्केट कैप देखेंगे 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बस बिजनेस के अंदर जान है, बिजनेस में कमी नहीं है, और जब अगर किसी कंपनी के बिजनेस के अंदर जान है तो अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बनाकर ही दे देता है। दोस्तों अगर कल का डेटा देखते हैं और आज का डेटा देखते हैं तो एफआईज ने दोनों ही दिन बड़ी बिकवाली की है। तो आज भी देखेंगे 3,500 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। खरीदा वैसे बात करें तो 14,500 करोड़ का है टोटल,
और जो बेचा है टोटल 18,000 करोड़ का, तो नेट जो निकल कर यहाँ पर आ रहा है कि 3,560 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली कर दी। तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि एफआईज खरीद नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं लेकिन बेच ज़्यादा रहे हैं, इसलिए नेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अपोजिट में देखेंगे, यहाँ पर 13,400 करोड़ का माल खरीदा है डीआईज ने, बेचा कितना है 10,700 करोड़ का। नेट यहाँ पर देखेंगे 2,646 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्योंकि एफआईज का बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, एफआईज को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, एफआईज को अपना एक ट्रेंड मानते हैं, तो ट्रेंड मानने की वजह से कल इन्होंने माल बेचा, आज बेचा, तो आपके सामने है कि आज आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला होगा। जो शेयर्स आपके अच्छे खासे तेज़ी दिखा रहे होंगे उनके अंदर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी, आपको होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।